जी बच्चों, जैसे कि मैंने कहा था कि अब हम आगे अपना पिट्सबर्ग जो है वो हम पढ़ेंगे। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक स्टील प्रोडक्शन एरिया है जिसका नाम पिट्सबर्ग है। ये मतलब कि एक वहाँ पे जगह है, नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में भी उपलब्ध है, यानी कि जिस तरह यहाँ जमशेदपुर में हमने टिस्को की स्थापना की थी टाटा आने वालों ने, उसी तरह पिट्सबर्ग में भी कोयला वगैरह या और लौह अयस्क वगैरह या आसपास थे, तो पिट्सबर्ग को ही अमेरिका का इस्पात नगर बनाया गया। ठीक है, जो ये भी बोला गया कि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोह की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग के लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है, यानी कि अगर जो मिनेसोटा जो है वहाँ से लोह अयस्क आता था, यानी कि लोहे का कच्चा रूप आता था, जो कि वो ज़रूरत थी यहाँ पे बनाने के लिए, तो लेकिन इन दोनों के बीच में 1500 किलोमीटर की दूरी थी और वो दूरी जलमार्ग द्वारा तय की जाती थी। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों में लाया जाता था और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से इनको पानी मिल जाता था। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल हैं। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। जल मार्ग यानी कि दोनों के द्वारा जो यहाँ पे जो इस्पात बनता है वो जल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों के द्वारा भेजा जाता है लोगों तक। पिट्स क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त अन्य कई कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा, शुरू होता है सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र यानी कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन यानी कि जूट है ना, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं, यानी कि धागे है ना, धागे से ही तो कपड़ा बनेगा। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे यानी कि जो प्रकृति से मिलता है उसमें ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट आते हैं। मानव निर्मित में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन आते हैं, यानी कि ये केमिकल से बने होते हैं, मशीनों में बनाए जाते हैं। जबकि ऊन, सिल्क, कपास जो होता है ये हमें पेड़ों से या जानवरों से मिलते हैं, तो इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है जी। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। पुराने से पुराने उद्योगों में से एक है हमारा ये सूती वस्त्र उद्योग। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों यानी कि हाथ से कताई होती थी, हथकरघों पर धागा बनाया जाता था। 18वीं सदी के पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं, यानी कि पूरी दुनिया में ये सबसे मेन है। भारत में अति उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है, यानी कि भारत का जो सूती वस्त्र था वो दुनिया भर में फेमस था। अति उत्तम मतलब सबसे अच्छा बनाया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर, सूरत व बड़ौदा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता डिज़ाइनों के लिए विश्वविख्यात थे, यानी कि दुनिया भर में फेमस थे। हमने वो अपने इसमें हिस्ट्री के चैप्टर में ये पढ़ा था, कैलिको वगैरह, छींट, कैलिको, वही बताया गया यहाँ पे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र उद्योगों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, यानी कि जो पश्चिम यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए उद्योग वो थे, कपड़े थे, मशीनों पर बनते थे, सस्ते होते थे और जल्दी बन जाते थे। इसलिए हमारे यहाँ के हाथ के बने हुए कपड़े उनका जो वो था कंपटीशन के साथ वो नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि ये सस्ते भी थे, मशीन पे बनते थे और उनके चलते भी अच्छे थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल यानी कि जो मशीनों की वस्त्र मिल थी वो पहली भारत में मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। उष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता, दक्ष मतलब स्किल्ड बढ़िया श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा।
यानी कि मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे जलवायु भी अच्छी थी और मशीनें भी समुद्री मार्ग से आ गई थी, कच्चे माल की उपलब्धता पूरी थी, यहाँ के लोग भी सिलाई कढ़ाई में माहिर थे। तो यह इसी वजह, इन सब बातों को सोचकर ही यह मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता क्रमित रूप से उत्पन्न की जा सकती है, कृत्रिम रूप से, यानी कि अपने आप ही मशीनों द्वारा, केमिकल द्वारा पैदा की जा सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले इतना साइंस में भारत आगे नहीं था, तो इसलिए पहले महाराष्ट्र और गुजरात, जो जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर इन कामों को करा जाता था। लेकिन आज के समय में इनका कोई भी ऐसी जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि आज के समय में आर्द्रता हम साइंस के द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब यह उद्योग कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी और पानीपत अन्य जगह पर भी फैला हुआ है। ठीक है, अब बात होती है हमारी अहमदाबाद की। अहमदाबाद और ओसाका, जापान, ये दो राज्य हैं अलग अलग देशों के, उनके बारे में हम बात करेंगे। अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। ठीक है, वैसे भारत में पहली सूती मिल आई 1854 में और अहमदाबाद में पहली आई 1859 में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। ठीक है, अहमदाबाद को प्राय भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन करने वाली जगह मैनचेस्टर, किसी भी व्यवसाय में जो मेन होता है उसको कहते हैं मैनचेस्टर। ठीक है, अपने आप में राजा होता है किसी भी काम का, उसको कहते हैं। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट था। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। जलवायु कताई बुनाई के लिए बढ़िया थी। सपाट भूभाग था। भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना के लिए अच्छी थी। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी लोगों को अच्छे और अर्धकुशल श्रमिक आराम से मिल जाते थे। बढ़िया सड़कें थीं, बढ़िया रेल मार्ग थे। ठीक है, आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता था। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध थी। नज़दीक में मुंबई पतन था। मशीनें आराम से देशों से आ जा सकती थी समुद्री मार्ग से, और सूती वस्त्र भी समुद्री मार्ग से एक देश से दूसरे देश में जा सकते थे। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। पहले के समय में जब ये शुरू हुआ था तब तो अहमदाबाद और गुजरात ये सबसे महत्वपूर्ण, या महाराष्ट्र ये सबसे महत्वपूर्ण जगहें होती थी, लेकिन आज के समय में इनके काम भी कम हो गए, क्योंकि इनके पास नई मशीनें या नया जो है तकनीक वो नहीं है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें ओसाका का। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे मैनचेस्टर बता दिया मैंने, वही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और जापान का ओसाका को। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। अधिकतर पहले के समय में जो मशीनें या जो उद्योग लगते थे वो जगह के औद्योगिक उनकी जलवायु को देखकर लगते थे कि बारिश कितनी होती है, गर्मी कितनी पड़ती है, सर्दी कितनी पड़ती है। जिस उद्योग के लिए जैसा मौसम जहाँ मिलता था वहीं पर उसकी स्थापना होती थी। ठीक है जी, तो ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान, सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि मिल गई थी। वहाँ पे जलवायु भी अच्छी थी कताई बुनाई के लिए। ये योडो नदी थी पास में, जहाँ से पानी मिल जाता था। श्रमिक भी आसानी से मिल जाते थे। और पतन की अवस्थिति, यानी कि वहाँ पे जल मार्ग भी था जिससे कच्चा माल आ जाता था और बना हुआ माल दूसरी जगह पर पहुँच जाता था आसानी से। ठीक है, तो ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल के ऊपर निर्भर था। यहाँ पर कच्चा माल जो था ओसाका में जो वस्त्र बनते थे उनका कच्चा माल बाहर के देशों से ही आता था। उनके पास कुछ नहीं होता था कपास का सूती कपड़ा बनाने के लिए। कपास मिस्र, भारत, चीन, यूएसए से आता था। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता था और जो भी सामान बनता था वो निर्यात ही किया जाता था अधिकतर। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाज रानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। हालांकि ये अपने आप में अच्छा उद्योग था जापान के लिए, लेकिन तब भी क्योंकि जापान जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, तो और जो टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र हैं वो इसके सूती वस्त्र के उद्योग को फेल करते जा रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप देख लेना, मैं असाइन कर दूँगी, आप लिख लेना। और इस चैप्टर में इसको वीडियो को देखने के बाद अगर कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी लगे तो पूछ लेना। ठीक है, ओके।